नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक पजल का लेकर के आया हूं। इसके बारे में कुछ चर्चाएं मैंने पिछले वाले वीडियो में की है, तो पिछले वाला वीडियो भी आप अवश्य देखें। आज पार्ट नंबर 3 के अंदर टाइप नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों, ऊंचाई पे आधारित प्रश्न, ऊंचाई पे आधारित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो कैसे और किस प्रकार आएंगे। जैसे साहब कोई खंबा है या कोई कुआं है, उसकी टोटल जो ऊंचाई है वो दे रखी होती है, और उसके ऊपर जैसे मान लो कोई खंबा है तो उसके ऊपर कोई बंदर चढ़ रहा है या कोई छिपकली चढ़ रही है। कुछ चढ़ती है फिर फिसल जाती है, एक दिन चढ़ेगी दूसरे दिन फिसलेगी, या उसी दिन चढ़ती है उसी दिन फिसल जाती है, या 1 घंटे में चढ़ती है 1 घंटे में फिसल जाती है। इस प्रकार नाना प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी क्वेश्चनों की दोस्तों मैं चर्चा करूंगा, देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन है, 60 मीटर ऊंचे खंबे पर एक बंदर चढ़ना शुरू करता है और ये कह रहा है कि साहब वह प्रति घंटे 8 मीटर चढ़ जाता है तथा खिसक कर 4 मीटर वापस आ जाता है। तो बताओ वह कितने घंटे में चढ़ पाएगा। देखिएगा दोस्तों, एक 60 मीटर ऊंचा एक खंबा था, उस खंबे के ऊपर बंदर चढ़ना शुरू करता है। तो लास्ट के अंदर यदि मैं चर्चा करूं, पहले तो देखिएगा 8 मीटर चढ़ा, यहाँ पे पहुंच गया, फिर 4 मीटर फिसल के वापस चला जाता है, तो 4 ही मीटर चढ़ा ये। फिर 8 चढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर वापस 4 फिसल करके आ जाएगा। तो 2 दिन के अंदर कितना चढ़ रहा है? 8 ही चढ़ रहा है 2 दिन के अंदर। 1 दिन के अंदर कितना मीटर चढ़ रहा है? 4 मीटर चढ़ रहा है। 1 दिन में कितना मीटर चढ़ रहा है? 4 मीटर चढ़ रहा है। तो ये देखिएगा दोस्तों, जो लास्ट की यदि चर्चा करूं तो जैसे कि यहाँ पे 60 मीटर था और ये 1 दिन के अंदर 8 मीटर चढ़ता है। जैसे कि मान लो यहाँ पहुंच गया और इसके बाद में 8 मीटर की दूरी है, तो यहां से जैसे ही चढ़ेगा तो 8 मीटर चढ़ेगा, और 8 मीटर चढ़ेगा तो दोस्तों जब किनारे पे पहुंच जाता है, ऊपर की ओर पहुंच जाता है, तो वो वापस नहीं फिसलता है। तो जो लास्ट का भाग होता है उसके अंदर तो कंप्लीटली गठा दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे 60 में से 8 को घटाया तो कितना आ गया? 52 आ गया। 60 में से 8 को घटाया तो कितना आ गया? 52 आ गया। 1 दिन के अंदर 4 मीटर चढ़ता है, तो दोस्तों 52 मीटर कितना दिन में चढ़ेगा या कितने घंटे में चढ़ेगा? तो 52 के अंदर 4 का भाग दे दिया, 13 चौक 52 आ गया। 13 दिन में चढ़ जाएगा 52 मीटर। तो बाकी एक ये भी तो चढ़ना है इसको, तो 1 घंटा इसके अंदर और लगेगा। तो बताओ 13 में एक और जोड़ दिया तो कितने घंटे हो गए? 14 घंटे हो गए। यदि घंटे दे रखा होता है तो घंटे में आंसर आएगा, और दिन दे रखा है तो दिन में आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कोई कहे कि नहीं साहब फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला भी देखिएगा। इसका जुगाड़ क्या है? ऊंचाई को ले लीजिए, ऊंचाई के अंदर से चढ़ाव को घटा दीजिए। जितना भी 1 दिन में चढ़ता है या 1 घंटे में चढ़ता है उसको घटा देते हैं, और नीचे भाग दिया जाता है वास्तविक चढ़ाव का, प्लस कर देते हैं 1। बात है कि साहब प्लस कौन सा किया है? जो आपने ये घटाया है उसी को प्लस किया है। देखिएगा दोस्तों, ऊंचाई कितनी है? 60 है। 60 में से चढ़ाव कितना है इसका? 8 है, डिवाइड बाई वास्तविक चढ़ाव। 8 तो चढ़ता है लेकिन 4 फिसल जाता है, तो चढ़ता कितना है? 8 में से 4 को घटाया तो 4 रह गया, प्लस में कितना हो गया? 1 हो गया। दोस्तों यहाँ पे 60 में से 8 को घटाया 52 हो गया, 52 में 4 का भाग दिया 13 रह गए, 13 में 1 जोड़ दिया, दोस्तों कितना आ गया? 14 आ गया। यहाँ भी कितना आ रहा था? 14। यहाँ भी कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। किस ऑप्शन में दे रखा है? 14। ए ऑप्शन में 14 दे रखा है, तो अपना आंसर 14 रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 मीटर ऊंचे एक खंबे पर एक बंदर चढ़ना शुरू करता है। वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है तथा खिसक कर 3 मीटर वापस आ जाता है। तो बताओ कितने घंटे में चढ़ेगा? 21 में से दोस्तों 5 को लेस किया, 16 बच गया। 16 मीटर चढ़ाना है। अब देखना है कि साहब 1 दिन के अंदर या 1 घंटे के अंदर कितना चढ़ता है। तो बताओ 5 तो चढ़ता है लेकिन 3 फिसल जाता है, तो बाकी कितना बचा? 2 मीटर बच गया। तो साहब 2 मीटर का भाग दे दिया, तो बताओ कितने घंटे में चढ़ेगा? 16 मीटर। 8 घंटे में चढ़ेगा। 8 घंटे के अंदर 16 मीटर चढ़ता है, तो एक जो आपने घटाया था वो भी तो जोड़ना है 5 वाला। तो दोस्तों यहाँ पे 8 के अंदर 1 और जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। फॉर्मूले में पुटअप कीजिएगा। 21 है, 21 में से चढ़ाव को दोस्तों घटा दिया, वास्तविक चढ़ाव कितना है? 2 है, प्लस में 1 है। 21 में 5 को घटाया 16 बच गए, 16 में 2 का भाग दिया 8 हो गया, 8 में 1 जोड़ा दोस्तों कितना आ गया? 9 आ गया।
तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा, 9 रहेगा, डी ऑप्शन अपना आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 80 मीटर गहरे कुआं है एक, और उस 80 मीटर गहरे कुएं में एक मेंढक पड़ा हुआ है नीचे। वो दोस्तों मेंढक क्या करता है साहब, एक दिन के अंदर 8 मीटर चढ़ता है। एक दिन में 8 मीटर चढ़ता है, फिर आगे कह है कि साहब दूसरे दिन 2 मीटर फिसल जाता है। एक दिन चढ़ेगा, फिर दूसरे दिन फिसल जाएगा, तीसरे दिन चढ़ेगा, चौथे दिन फिर फिसल जाएगा। आगे पूछा है साहब कितने दिनों के अंदर मेंढक बाहर आ जाएगा। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि साहब 1 घंटे में चढ़ता है, 1 घंटे दूसरे घंटे में फिसल जाता है, एक दिन चढ़ता है, दूसरे दिन है वो फिसल जाता है। पिछले वाले क्वेश्चनों में तो डायरेक्ट कर रहे थे कि साहब जिस घंटे में चढ़ता है उसी में फिसलता है, जिस दिन चढ़ता है उसी दिन फिसल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर है। अंतर यह है कि एक दिन चढ़ेगा, दूसरे दिन फिसलेगा, तीसरे दिन चढ़ेगा, चौथे दिन फिर से फिसल जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, जो ऊंचाई है उसके अंदर से आपको चढ़ाव है वो घटाना है। चढ़ाव घटाया तो एक दिन के अंदर 8 मीटर चढ़ रहा है। वास्तविक चढ़ाव कितना है, 2 मीटर तो फिसल गया 8 में से, तो वास्तव में कितना चढ़ा हो, एक 6 मीटर चढ़ा है। तो बताओ 6 मीटर जो चढ़ा है वो एक दिन के अंदर चढ़ा है कि 2 दिन में चढ़ा है। 6 मीटर जो चढ़ा है वो एक दिन में चढ़ा कि 2 दिन में चढ़ा है, तो 2 दिन में चढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे 8 मीटर चढ़ा था, फिर 2 मीटर फिसल गया, तो 2 दिन के अंदर चढ़ा है और 6 मीटर चढ़ा है। और दूसरा मतलब 4 दिन की यदि बात करूं तो 4 दिन के अंदर है 12 मीटर चढ़ेगा, 6 दिन के अंदर 18 मीटर चढ़ेगा, इस प्रकार चढ़ता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 दिन में चढ़ा है, एक दिन में होता तो 1 से मल्टीपल करते थे, या 1 से मल्टीपल करे या नहीं करे वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन 2 दिन से है तो 2 से मल्टीपल कर दिया जाएगा। और प्लस कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। पहले वाला जो फॉर्मूला था वो ये था, और इसी को थोड़ा सा चेंज करके ये लिखना है कि साहब जितने दिन के अंदर चढ़ता है उसी से मल्टीपल कर दिया जाएगा। 3 दिन के अंदर चढ़ाव आता है तो 3 से मल्टीपल करेंगे, 5 दिन के अंदर चढ़ाव आता है तो 5 से मल्टीपल किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 80 में से 8 को घटाया, 72 रह गए, 72 के अंदर 6 का भाग दिया, 12 छिकी 72 होता है। तो बताओ 12 आ गया, 12 को दोस्तों 2 से मल्टीपल किया, 24 बन गए, 24 के अंदर 1 जोड़ता हूं तो दोस्तों कितना आता है, 25 आता है। जिस भी ऑप्शन में 25 दे रखा है वही अपना आंसर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 20 मीटर ऊंचा एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक गिलहरी एक दिन के अंदर 5 मीटर चढ़ती है तथा दूसरे दिन है 2 मीटर दोस्तों फिसल जाती है। तो बताओ कितने दिनों के अंदर गिलहरी उस पेड़ के ऊपर चढ़ेगी। तो दोस्तों जो मतलब टोटल चढ़ाई है वो तो कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, और चढ़ाव कितना दिया है इसने, 5 दिया है, लेकिन वास्तविक चढ़ाव कितना है, 3 है। भाई यहाँ पे 5 में से 2 को घटाया, 3 बच गया। अब एक दिन चढ़ती है, दूसरे दिन फिसलती है, तो 2 दिन में चढ़ेगी वो। 2 दिन के अंदर 3 मीटर चढ़ती है तो सब 2 से मल्टीपल कर दिया, प्लस में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। 20 में से 5 गया, 15 बच गया, 15 में 3 का भाग दिया, 5 रह गया, 5 को दोस्तों 2 से गुणा किया, 10 हो गया, और 10 को 1 जोड़ दिया तो कितना रह गया, 11 रह गया। 2 इंटू 15 डिवाइड बाय 3 प्लस में 1 है, 2 से काटा दोस्तों 5 बार, 5 दूनी 10, 10 प्लस 1 बराबर कितना आता है, 11 आता है। तो 11 अपना आंसर रहेगा। दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा अभी तक, वो तो थे कि जब भाग पूरा पूरा जा रहा है, अब बात है कि साहब भाग पूरा पूरा नहीं जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कैसे करेंगे, सुनिएगा। 30 मीटर ऊंचे खंबे पर एक तिलचट्टा, बताओ ऊंचाई कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। एक तिलचट्टा एक दिन के अंदर 8 मीटर चढ़ता है तथा 3 मीटर फिसल जाता है। चढ़ा तो कितना दोस्तों, 8 मीटर चढ़ा है, लेकिन 3 मीटर है वो फिसल गया, तो वास्तव में कितना चढ़ा है बताइए, 5 मीटर चढ़ा है। भाई 8 चढ़ा था, 8 में 3 फिसल गया तो 5 से रह गया। आगे पूछा है तो बताओ तिलचिट्टा कितने दिनों के अंदर चढ़ जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे और किस प्रकार किया जाएगा, तो दोस्तों आप देखते हैं टोटल जो हाइट है, ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, 30 मीटर है। 30 मीटर तो ऊंचाई दे रखी है, और अपने पास में जो दोस्तों एक दिन का वास्तविक चढ़ाव है वो कितना है, 5 है। अब 5 का दोस्तों अपने को ये करना है कि साहब जैसे 30 था, 30 में से 8 घटाया तो बताओ कितना बच गया, 22 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो दोस्तों 22 के अंदर 5 का भाग नहीं जाता।
जब भाग नहीं जाता तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 22 से कम नहीं होना चाहिए। 5 का मल्टीपल तो हो लेकिन 22 से कम नहीं हो। तो दोस्तों 5 का 20, 20 तो क्या है 22 से कम है। तो 22 से अधिक लाने के लिए दोस्तों 5 को किससे मल्टीपल करेंगे, 5 से मल्टीपल करेंगे। 25 हो गए, बोलो कितना हो गया, 25 हो गया। कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अरे 5 दिन के अंदर कितनी दूरी तय करेगा वो, 25 मीटर की दूरी तय करेगा। अपने को कितनी मीटर की दूरी तय करवानी है, 30 मीटर की दूरी तय करवानी है। 25 तो तय हो गई दोस्तों, बाकी कितनी बच गई, 5 बच गई। टोटल कितनी थी, 30 थी, जिसमें 25 तो तय कर लिया, बाकी दोस्तों कितनी बच गई, 5 बच गई। और एक दिन के अंदर जो चढ़ाव है, एक दिन के अंदर जो चढ़ता है, तो बताओ कितना चढ़ रहा है, ये 8 मीटर चढ़ रहा है। तो 8 का दोस्तों इसके अंदर भाग दे दिया। 5 दिन तो ये लगे और 5/8 दिन ये लगे। तो दोस्तों अपने पास में जो आंसर आता है वो 5 सही 5/8 दिन होगा। जिस भी ऑप्शन में है उसी को लॉक करना है। दोबारा से समझ लीजिएगा आप, ये 22 आया, 8 घटाने के बाद में जो टोटल दूरी है उसके अंदर से जो पहली बार छलांग लगा रहा है, तो जो छलांग लगाता है वो घटा दी जाती है। घटाने के बाद में देखा कि साहब 22 से कम नहीं रहना चाहिए, 22 से ज्यादा आना चाहिए। किसका मल्टीपल, जो वास्तविक चढ़ाव है, एक दिन के अंदर वास्तविक चढ़ाव जो भी दे रखा है। तो दोस्तों एक दिन का वास्तविक चढ़ाव 8 में से 3 गया, 5 बच गया, 5 आ गया। तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 22 से अधिक होना चाहिए, 22 के बराबर होना चाहिए। तो 22 के बराबर तो हो नहीं सकता, इस कारण 22 से अधिक रखेंगे। तो 25 हो गया, मतलब 5 दिन तो यहां से आ गए। एक दिन के अंदर 5 मीटर चढ़ता है तो 5 दिन के अंदर 25 मीटर चढ़ेगा। तो दोस्तों यहां से 5 दिन तो ये ले लिया, बाकी जो दूरी बची है 30 में से 25 को घटाया, 5 बच गया। तो 5 को ऐसे के ऐसे लिख दिया। और जो चढ़ाव है इसका एक बार में जंप जो लगाता है वो बताओ कितना है, 8 है, तो 8 का भाग दे दिया। यही दोस्तों अपना क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 मीटर लंबे खंबे पर बताओ खंबे की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। एक घोंगा 9 डेमी, डेमी का मतलब है डेसीमीटर है यहाँ पे, चढ़ने के बाद में उसी मिनट में, यानी कि जिस मिनट में चढ़ता है उसी मिनट की बात करता है, तो 2 डेमी फिसल जाता है, 2 डेसीमीटर फिसल जाता है। तो बताओ घोंगा कितने मिनट बाद शीर्ष पे पहुंच जाएगा, अर्थात उस जो खंबा है उसके शीर्ष के ऊपर पहुंच जाता है। तो दोस्तों कैसे करेंगे सुनिएगा, 6 मीटर है, ये डेसीमीटर है, तो इसको मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे। तो दोस्तों 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर कितने मीटर डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 6 मीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 60 डेसीमीटर हो जाएगा। तो जो खंबे की ऊंचाई है वो तो कितनी है दोस्तों, 60 है। और 60 के अंदर से बताओ चढ़ता कितना है, 9 चढ़ता है। तो साहब 9 घटा दिया, 9 घटाया, बताओ कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे 51 आ गया। अब 51 चढ़ाना है और देखिएगा 2 मीटर फिसल जाता है, 9 चढ़ा 2 फिसल गया, तो वास्तव में चढ़ा कितना है, वास्तव में दोस्तों कितना चढ़ा है, 7 चढ़ा है। अब 7 का मल्टीपल करना है और कहां तक जाना अपने को, 51 तक जाना है। या तो 51 के बराबर होना चाहिए या 51 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं रखना, ज्यादा चले जाना है। तो दोस्तों 7 7 49 रहता है, 49 तो 51 से कम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो 7 8 56, तो बताओ कितने दिन आ जाएंगे दोस्तों, 8 दिन आ जाएंगे। और 8 दिन के अंदर कितना चढ़ेगा वो, 56 चढ़ेगा। 8 दिन में कितना चढ़ेगा, 56 चढ़ेगा। लेकिन अपने को चढ़ाना कितना था, उसको 60 चढ़ाना है, 60 चढ़ाना है। तो बताओ दोस्तों कितना शेष रह गया, 4 शेष रह गया। 4 शेष बल बचा है। तो बताओ एक दिन के अंदर जो पहला जंप लगाता है या जो चढ़ाव कर रहा है वो बताओ 7 चढ़ाव कर रहा है या फिर 9 चढ़ाव कर रहा है। तो वास्तविक चढ़ाव तो 7 है उसका, लेकिन वो छलांग तो एक दिन के अंदर जो लगाता है वो कितनी लगा रहा है, 9 की छलांग लगा रहा है। जितने की भी छलांग लगाई जाती है उसी को नीचे लिखा जाता है दोस्तों। तो नीचे कितने को लिखा, 9 को लिखा है। और यहाँ पे दोस्तों कितने दिन थे, 8 दिन ये थे। तो 8 सही 4/9 मिनट के बाद, किसके बाद में दोस्तों, मिनट के बाद, 8 सही 4/9 मिनट के बाद वो शीर्ष पे पहुंच जाएगा। जिस भी ऑप्शन में है वही अपना आंसर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को दोस्तों इस प्रकार आप कर सकते हैं। दोस्तों एक बंदर है, एक खंबे की ऊंचाई 87 मीटर है। वो बंदर क्या करता है, उस खंबे पे चढ़ने का प्रयास करता है और साहब पहले मिनट के अंदर 8 मीटर चढ़ जाता है। फिर दूसरे मिनट में क्या करता है साहब, 3 मीटर है वो फिसल जाता है।
ये कहना चाह रहा है कि साहब वो जो बंदर है उस खंबे पे कितने मिनट के अंदर चढ़ पाएगा। तो कैसे निकालेंगे सुनिएगा दोस्तों। 87 है, 87 में जो लास्ट का वो तो घटा देंगे। 87 में से 8 को घटाया, बताओ दोस्तों कितना बच गया, 79 बच गया। अब 79 चढ़ाना है, कैसे चढ़ाते हो सुनिएगा। पहले मिनट के अंदर 8 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट के अंदर 3 मीटर फिसल जाता है। तो बताइए दोस्तों 2 मिनट के अंदर, बताओ कितने मिनट में, 2 मिनट के अंदर कितना चढ़ेगा वो, 5 मीटर चढ़ेगा। बोलो कितना मीटर चढ़ जाएगा, 2 मिनट के अंदर 5 मीटर चढ़ जाएगा। अपने को चढ़ाना 79 है, 79 5 के मल्टीपल में होना चाहिए या फिर 5 से बड़ा भी हो सकता है। तो दोस्तों यदि 5 की जगह अपने को 79 या इससे बड़ा लेकर के आना है तो दोस्तों क्या करूं मैं, इसकी जगह किससे मल्टीपल कर दूं, 5 को किससे मल्टीपल करूं, 16 से मल्टीपल करूं। 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया। इसको 16 से मल्टीपल किया है तो दोस्तों इसको भी किससे मल्टीपल करना है, 16 से मल्टीपल करना है। 16 दूनी दोस्तों कितनी हो गई, 32 मिनट हो गई। 32 मिनट के अंदर बताओ दोस्तों कितना चढ़ जाएगा, 80 मीटर चढ़ जाएगा। बोलो कितना मीटर चढ़ जाएगा, 80 मीटर चढ़ जाएगा। जबकि खंबे की टोटल ऊंचाई कितनी थी, 87 मीटर थी। 87 मीटर थी तो बताओ अब शेष कितना रह गया, 87 में से 80 को घटाया, 7 शेषफल बच गया। और उसका जो छड़ाव है पहले मिनट के अंदर वो कितना है, 8 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 मिनट तो ये और 7/8 मिनट ये आ जाएंगी। तो 32 सही 7/8 मिनट के अंदर जो बंदर है उस खंबे के ऊपर चढ़ जाएगा। जो भी ऑप्शन है वही अपना आंसर रहेगा। लेकिन ऐसा तो दोस्तों ऑप्शन दे नहीं रखा। जब ऑप्शन नहीं दे रखा है तो ये देखना है कि सब कौन से में आता है। ये वाला जो मिनट है 32 मिनट कंप्लीट हो चुकी है, 33वां मिनट चालू है और 33वां मिनट का 7/8वां भाग है। तो मैं कह सकता हूं कि साहब 33वां मिनट है वो चल रहा है, अर्थात 33वें मिनट के अंदर वो वहां पे पहुंच जाता है। तो कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, 33वां जो मिनट है ए ऑप्शन में दे रखा है। 32 नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे 32 करोगे गलत हो जाएगा क्योंकि 32 तो पूरा ले चुका है उसने। तो आंसर रहेगा 33 मिनट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। एक परिवार में एक युग्म रहता है। युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा रह रहा है। उसके अंदर पति और पत्नी दोनों आते हैं। उनमें उनके जोड़ा रहता है। उनके 3 पुत्र हैं दोस्तों। उनके कितने पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं। उसके दोस्तों 3 पुत्र हैं और ये कह रहा है कि साहब प्रत्येक पुत्र के 2-2 बहन हैं। तो बताओ कुल कितने सदस्य हैं उस परिवार में। तो देखिए दोस्तों एक युग्म रहता है, एक जोड़ा रहता है। तो इस युग्म के अंदर बताओ कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं। आगे कह रहा है कि साहब उनके 3 पुत्र हैं। बताओ पुत्रों की संख्या कितनी है, 3 बता रहा है। ये एक पुत्र, ये दूसरे वाला पुत्र और ये तीसरे वाला पुत्र। पुत्रों की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। या फिर एक एक लिख दो कि साहब ये 3 पुत्र हो गए। अब ये कह रहा है कि साहब प्रत्येक पुत्र के 2-2 बहन हैं। दोस्तों मैं हूं, मेरा भाई है और उससे छोटा भाई है, 3 भाई हो गए और उनके 2-2 बहन बता रहा है। दोस्तों मेरी जो बहन है क्या मेरे भाई की बहन नहीं लगेगी, क्या मेरी जो बहन है मेरे से छोटे वाले की, जो सबसे छोटा है उसकी क्या बहन नहीं लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये दिया है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है कि साहब प्रत्येक पुत्र के 2-2 बहनें हैं। दोस्तों चाहे इसकी बहन हो, चाहे इसकी बहन हो, चाहे इसकी बहन हो, तीनों की बहन तो एक ही है। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो 3 भाई है, यहाँ पे उन 3 भाइयों के जो बहनों की संख्या है वो दोस्तों कितनी है, टोटल 2 है। अर्थात बहनों की संख्या जो टोटल दी गई है वो कितनी है, 2 है। ये दोनों, इसकी भी बहन है, इसकी भी है और इसकी भी है, तीनों की तो है ये बहन। तो 2 व्यक्ति तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 2 और 3 5 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। अर्थात उस परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों परिवार के सदस्यों की संख्या पे आधारित प्रश्न, टाइप नंबर 5 देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में न्यूनतम सदस्य कितने होंगे। दोस्तों न्यूनतम पूछा है, कम से कम पूछा अपने से। यदि उनमें एक दादा, 2 बाप, 2 बेटे और 1 पोता हो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कम से कम लिया जाता है। कम से कम दोस्तों ऑप्शन में उससे उठा करके ले सकते हैं। जैसे कम से कम 3 दे रखा है तो 3 को ले लिया। ये मान लो कि साहब 3 व्यक्ति हैं,
ये 3 व्यक्ति हैं, 3 पीढ़ियों के अंदर है। यदि चर्चा की जाए कि एक दादा है, ये जैसे तीसरी पीढ़ी में है, ये दोस्तों इसका पिता और ये इसका पिता है, तो बताओ इसका दादा हुआ कि नहीं हुआ? ये इसका दोस्तों क्या हो गया? दादा हो गया। एक ही दादा हुआ यहाँ पे। 2 बाप बता रहा है दोस्तों, ये इसका बाप है और ये इसका बाप है, 2 बाप हो गए। और क्या बता रहा है? 2 बेटे बता रहा है। ये दोस्तों ये जो व्यक्ति है वो इसका बेटा है और ये जो व्यक्ति है वो इसका बेटा है, तो बेटे भी कितने हो गए? 2 हो गए। 2 ही बाप हो गए, 2 ही बेटे हो गए। जब भाई जितने बेटे हैं, 2 बेटे हैं तो 2 बाप बताया, तो ये कंप्लीट हो गया। आगे कह रहा है कि साहब एक पोता है। जब एक पोते की चर्चा करता है तो दोस्तों ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे एक दादा बताया तो पोता देखिएगा, पोता कितना है? एक ही दे रखा है, तो ये इसका क्या है? ये जो व्यक्ति है वो इसका क्या है? पोता है। तो सभी कंडीशनों को यहाँ पे पूरी कर रहा है 3 व्यक्तियों के अंदर। तो बताओ आंसर कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जितना छोटे से छोटी संख्या दे रखी होती है उसी को लेकर के सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिवार में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी यदि 1 परदादा, 2 दादा, 3 बाप, 3 बेटे, 2 पोते, 1 पड़पोता है? तो दोस्तों न्यूनतम संख्या पूछा है, तो ऑप्शन के अंदर जो कम से कम होती है उसी को उठाते हैं। बताओ 4। यहाँ पे दोस्तों न्यूनतम संख्या 4 दे रखी है, तो 4 को लेंगे। तो 4 को लिया दोस्तों, 1, 2, 3 और 4, ये 4 व्यक्ति हैं। ये 4 पीढ़ियों के अंदर है 4 व्यक्ति। ये व्यक्ति है इसका पिता है, ये व्यक्ति है वो इसका पिता है, ये व्यक्ति है वो इसका पिता है। तो अब देखिएगा, 1 परदादा बता रहा है दोस्तों, ये पिता, ये दादा, तो ये परदादा हो गया। अरे इस व्यक्ति का ये क्या हो गया दोस्तों? परदादा हो गया। आगे दोस्तों यदि चर्चा की जाए इसके अंदर तो 2 दादा बता रहा है दोस्तों, इस व्यक्ति का दादा है क्या? ये भाई ये पिता और पिता का पिता दादा है, तो ये इस व्यक्ति का क्या है दोस्तों? दादा है। और जो ये व्यक्ति है वो बताओ इस व्यक्ति का क्या है दोस्तों? दादा है। तो बताओ दादा कितने हो गए? 2 हो गए। परदादा कितना हो गया? 1 हो गया। दोनों कंडीशन तो फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन देखो दोस्तों, 3 बाप बता रहा है। अब बताओ ये व्यक्ति है वो इसका पिता है, ये व्यक्ति इसका पिता है और ये व्यक्ति इसका पिता है, तो बताओ पिता भी कितने हो गए? 3 हो गए। 3 बेटे बता रहा है, ये व्यक्ति है वो इसका बेटा है, 1 हो गया बेटा। ये व्यक्ति इसका बेटा है, 2 हो गए बेटे। और ये व्यक्ति है वो इसका बेटा है, तो कितने बेटे हो गए? 3 बेटे हो गए। 2 पोते बता रहा है। इसकी बात करूं दोस्तों मैं, तो इसका बताओ पोता है कि नहीं? अरे बेटे का बेटा है तो पोता हो जाएगा। और इसकी यदि चर्चा करूं तो ये इसका पोता है, तो कितने पोते हो गए? 2 पोते हो गए। तथा 1 पड़पोता है। पड़पोता कितना है? 1 है। तो दोस्तों इसका पड़पोता ये होगा, भाई ये जो व्यक्ति है वो इसका परदादा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? पड़पोता हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना रहेगा अपना? 4 आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक परिवार में 5 विवाहित जोड़े हैं तथा प्रत्येक के 4-4 पुत्र हैं। एक परिवार के में कुल कितने सदस्य हैं? टोटल सदस्यों की संख्या पूछा है दोस्तों। 5 विवाहित जोड़े हैं, तो बताओ टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और प्रत्येक जोड़ा है उसके 4-4 पुत्र हैं। अरे एक जोड़े के 4 पुत्र हैं तो 5 जोड़े के कितने पुत्र हो गए? 20 पुत्र हो गए। एक जोड़े के 4 पुत्र हैं तो बताओ 5 जोड़ों के कितने पुत्र हो गए? 20 पुत्र हो गए। बोलो 10 और 20 टोटल कितने हो गए दोस्तों? 30 हो गए। अर्थात उस परिवार के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। आप बिना पेन की सहायता से भी ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आप चंद सेकंडों में दे सके। दोस्तों अब वो मंजिल दूर नहीं है, आप पढ़ते जाइए, देखते जाइए।